देश की लगभग हर योजना को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, जिस कारण आम जरूरतों के लिए आधार की जरूरत पड़ने लगी है। लेकिन अचानक सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जारी हुई, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सवाल उठने लगे कि क्या आधार सुरक्षित नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर सरकार हर योजना के लिए आधार को जरूरी क्यों कर रही है? क्या लोगों की निजी जानकारी जो आधार में दर्ज है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है? आधार कार्ड की सुरक्षा में हो सकती है सेंधमारी। सुरक्षित नहीं है आधार कार्ड, उसका हो सकता है गलत इस्तेमाल। इससे बचना है तो आप अपने आधार कार्ड की किसी को फोटोकॉपी ना दे। विपक्ष की ओर से ये बात कही जाती है तो लोग शायद भरोसा नहीं करते, लेकिन ये चेतावनी जारी की गई है। UIDAI यानी खुद आधार जारी करने वाली संस्था की ओर से UIDAI की ओर से कहा गया था कि लोगों को किसी संस्थान को आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसकी जगह आप मास्टर्ड आधार का उपयोग कर सकते हैं। मास्टर्ड आधार में आपकी 12 डिजिट की पूरी आधार संख्या नहीं दिखाई देती है, बल्कि इसमें आधार संख्या के सिर्फ आखिरी 4 अंक ही दिखाई देते हैं। इसे आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। गैर लाइसेंस प्राइवेट इकाई को आधार की कॉपी ना दी जाए, वो आधार कलेक्ट नहीं कर सकती है, ना ही उसे अपने पास रख सकती है। इसमें बिना लाइसेंस वाले होटल और सिनेमा हॉल शामिल है। ऐसे में कार्ड धारकों को उन्हीं इकाइयों के साथ आधार डिटेल शेयर करनी चाहिए जिनके पास UIDAI से लिया गया यूजर लाइसेंस हो। जैसे ही ये खबर आई, लोगों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि देशवासी इस समय पहचान के रूप में सबसे ज्यादा आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई मंदिरों में आधार कार्ड देखने के बाद ही प्रवेश दिया जाता है, उनकी कॉपी रखी जा रही है। इसे लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है। सरकार को इतने सालों बाद होश क्यों आ रहा है? अगर आधार सुरक्षित नहीं है तो पहले बताना था। सरकार घिरी तो अब उसकी ओर से सफाई आ गई। सरकार के IT मंत्रालय ने कहा कि UIDAI ने जो एडवाइजरी जारी की है, उसे तत्काल वापस लिया जा रहा है। इससे भ्रम फैल रहा है। आधार पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार भले ही दावा करे, लेकिन आधार की सुरक्षा पर तो सवाल लग ही गए। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का 15वां सीजन खत्म हो गया है। रविवार को हुए धमाकेदार मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी और सीजन की ट्रॉफी अपने नाम की है। जीत के बाद गुजरात टीम ने किस तरह से जीत का जश्न मनाया और इस जीत में क्या रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग का गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन सैमसन का ये फैसला गलत साबित हुआ। राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 9 विकेट पर महज 103 रन बना पाई, जबकि गुजरात टाइटंस ने 18.1 ओवर में 3 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। बता दें कि गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लेने के अलावा 34 रन भी बनाए। इस जीत में खास बात यह है कि गुजरात टाइटंस पहली बार फाइनल में पहुंची है और जीत दर्ज की है। हालांकि इस लीग के लिए फरवरी महीने में हुए मेगा ऑक्शन के बाद तमाम एक्सपर्ट्स ने गुजरात टाइटंस को IPL 2022 की सबसे कमजोर टीम करार दिया था। कहा गया था कि टीम के पास बड़े स्टार नहीं है और बैटिंग भी कमजोर है। अब यही टीम अपने डेब्यू सीजन में ही फाइनल में पहुंच गई है। दरअसल टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी लीडरशिप स्किल को साबित करते हुए कई अहम मौकों में फैसले लेकर मैच अपने नाम किया और एक्सपर्ट्स को गलत साबित कर दिया। वहीं जीत के बाद सभी खिलाड़ियों में एक अलग ही खुशी देखने को मिली। कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर जीत के जश्न की तस्वीरें शेयर की और लिखा कि चैंपियन, ये हमारी ओर से की गई पूरी मेहनत के लिए है। सभी खिलाड़ियों, स्टाफ, प्रशंसकों को बधाई। तो वहीं इस मैच में सबसे ज्यादा 45 रन नाबाद बनाने वाले शुभमन गिल ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर जीत के जश्न की तस्वीरें शेयर कर लिखा, ऐसा सीजन जैसा कोई और नहीं। ये हमारे सभी प्रशंसकों के लिए, हर कदम पर आपके सभी समर्थन के लिए धन्यवाद। सभी खिलाड़ियों में इस ऐतिहासिक जीत की खुशी नजर आ रही है। क्या सिद्धू मूसेवाला को अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था? क्यों उन्होंने ऐसा गाना गाया जिसमें उनकी अंतिम यात्रा का जिक्र है? पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की रविवार शाम हुई हत्या के बाद ये सवाल अब उनके चाहने वालों के मन में उठ रहे हैं। क्या है सिद्धू मूसेवाला के आखिरी गीत में ऐसा? क्या उनकी हत्या राजनीतिक रंजिश के कारण हुई या इसके पीछे है कोई और वजह? आइए देखते हैं।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जब से आई है तब से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। वीवीआईपी कल्चर खत्म करने के दावे के कारण कई प्रसिद्ध हस्तियों की सुरक्षा वापस ले ली गई है और अब इसका खामियाजा देखना पड़ रहा है। पंजाबी गायक और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सिद्धू मूसेवाला की रविवार शाम को हत्या कर दी गई और ये वारदात उनकी सुरक्षा वापस लिए जाने के महज एक दिन बाद ही हुई है। खबर है कि उनकी हत्या की साजिश तिहाड़ जेल से रची गई और इसके तार विदेशों से जुड़े हैं। फिलहाल इस हत्याकांड पर जांच चल रही है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिद्धू मूसेवाला को अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था। आप जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के गीतों में गन कल्चर को प्रमोट किया जाता रहा और इसके लिए वो विवादों में भी रहे, मगर फिर भी उनकी लोकप्रियता खूब रही। सिद्धू मूसेवाला के गीतों को सुनने व देखने वालों की गिनती करोड़ों में है और अब उनकी हत्या के बाद उनका गीत द लास्ट राइड अंतिम यात्रा खूब चर्चा में है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला ने 2 हफ्ते पहले अपना गाना द लास्ट राइड रिलीज किया था। इस गाने को उन्होंने कंपोजर वजीर पतर के साथ मिलकर बनाया था। ये गाना सोशल मीडिया पर सिद्धू की हत्या के बाद खूब वायरल हो गया है, क्योंकि इस गाने को सुनकर लगता है कि उन्हें आभास हो गया था कि उनके साथ क्या होने वाला है। इस गाने में सिद्धू ने अपनी जवानी में मरने का जिक्र किया है। एंदा उठूंगा जवानी बिच जनाजा बलिए, इसी तरह जवानी में ही उठेगी अर्थी के बोल वाले द लास्ट राइड गाने के वीडियो में मूसेवाला के पीछे एक व्यक्ति की चिता जलती है और एक कार में नकाब पहने व्यक्ति पीछा करता दिखाई देता है और यही सब कुछ उनके साथ हत्या के कुछ देर पहले हुआ है। मूसेवाला की हत्या के बाद द लास्ट राइड गीत यूट्यूब पर दूसरे नंबर पर आ गया है। हजारों दर्शकों ने इस पर कमेंट किया है और पूछा है कि क्या उन्हें अपनी मौत का अंदाजा हो गया था। आपको बता दें कि 2017 में सिद्धू मूसेवाला ने ऊंचिया ने गल्ला तेरे यार दिया सोहाई गीत से करियर की शुरुआत की थी। इसके लिए उनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड भी मिल चुका है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व नेता हार्दिक पटेल ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया था, जिसकी जानकारी खुद हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके दी थी। वहीं पार्टी छोड़ने के बाद से सियासी अटकलों का बाजार काफी गर्म था। अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अब हार्दिक पटेल कांग्रेस के बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हार्दिक पटेल की तरफ से बीजेपी में शामिल होने को लेकर चुप्पी साध रखी थी। आज हार्दिक पटेल ने चुप्पी तोड़ दी है और बीजेपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। राज्यसभा चुनावों को देखते हुए गुजरात का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। हाल ही में हार्दिक पटेल ने पार्टी से नाराजगी के चलते कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, जिसके बाद हार्दिक पटेल की बयानबाजी को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं सोमवार को हार्दिक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन हार्दिक पटेल ने सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सोमवार को बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा हूं, अगर ऐसा होता तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा हार्दिक पटेल ने पंजाब में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली से आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को चला रहे लोगों को सोचना होगा, क्या उन्हें कांग्रेस की तरह पंजाब को दुख दर्द देने वाली दूसरी पार्टी बनना है या सच में लोगों के लिए कुछ करना है। हार्दिक के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि वो आज बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि गुजरात में पाटीदारों को आरक्षण देने के लिए चले आंदोलन का चेहरा रहे हार्दिक पटेल ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव से पहले उनका ये कदम कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस छोड़ने से पहले हार्दिक ने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को एक पत्र भी लिखा था। अब देखना है कि हार्दिक आज तो नहीं, लेकिन क्या आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल होंगे।